इस फिल्म को देखिए, ये फिल्म का पोस्टर, ये फिल्म है कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को लेकर आए थे। 14 मार्च 2022 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म, मैं इस फिल्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूं और किस कनेक्शन से जोड़ूंगा, ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो एक्सपोज करने वाला हूं वो देश की जनता जनार्दन देखने वाली है। जो कुछ मैं कहने वाला हूं, जिसके बारे में कहने वाला हूं, दरअसल कश्मीर फाइल्स 14 मार्च 2022 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। और रिलीज के बाद ये लगातार, जैसे ये फिल्म आई थी, पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी, जब वहां पे कश्मीरी पंडितों के मामले को लेकर उजागर किया था इस फिल्म ने। लेकिन इस फिल्म का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्रियों ने नो डाउट किया था। और उस फिल्म को लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में इस फिल्म को बाकायदा टैक्स फ्री की गई थी। लेकिन जब फिल्म की बातें किसी एक मुख्यमंत्री के सामने किया गया था, तो मुख्यमंत्री के छाती फटने लगे, उनके कान से खून निकलने लगे, आंसू बहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं। उनके कान से खून निकलने लगे, छाती फटने लगे और लगे कहने कि ये क्या कर रहे हैं आप फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, आप फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, आप फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। उस मुख्यमंत्री का नाम है ये मुख्यमंत्री का नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री इस फिल्म को टैक्स फ्री किया था और अपने मुखवाणी से कहा था कि कश्मीर फाइल्स को जाके देखिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। वो तमाम चीजों को पीड़ों के इस फिल्म में दिखाया गया था। लेकिन जब इस फिल्म का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुखवाणी से करते, तो छाती फटने लगते थे अरविंद केजरीवाल को, और कहते अपने मुंह से कि सुनिए, ये फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, इस फिल्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, छे, आपको फिल्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। इस तरह से मुंह टेढ़ा कर करके दिल्ली के विधानसभा में कहा था। अब आगे की बात करता हूं, लेकिन देखिएगा, चिपक कर वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। एपिसोड शुरुआत करता हूं। दिल्ली विधानसभा में बाकायदा अरविंद केजरीवाल चीख के कहते रहे कि प्रचार क्यों कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स का प्रचार क्यों कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। इस तरह से मुंह टेढ़ा कर करके अरविंद केजरीवाल बाकायदा दिल्ली विधानसभा में इस तरह की बातें कहे। बाकायदा उनका छाती फटने लगा था ये खबर सुन के कि कश्मीर फाइल्स का प्रचार हो रहा है, टैक्स फ्री चल रहे हैं फिल्म। लेकिन यही व्यक्ति अपने मुंह से बाकायदा प्रचार कर रहा है फिल्म का। अब वो फिल्म है शाहरुख खान की फिल्म, अभी आई है जवान। बाकायदा जहां जा रहा है वहीं मुंह पे मीडिया लेके सामने आके कहता है, जवान देखा है आप लोगों ने। मासूम चेहरा, ऐसा मासूम चेहरा बनाता है ये आदमी कि मानो किस दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है। सारे लाइट ऑफ कर देता है, कैंडल में अपना घर में रहता है, कहता है कि मैं इतना ईमानदार हूं, खाली पैर चलता है, साइकिल पे चलता है, इतना ईमानदार है ये व्यक्ति। और ये कहता है, जहां जाके जवान फिल्म देखा है आप लोगों ने, जवान फिल्म देखा है, वो बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने देखा नहीं है फिल्म को। लेकिन हाँ, उस फिल्म में जाकर देखिए कि शाहरुख खान क्या कह रहे हैं, अरे अरविंद केजरीवाल, अब आप प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ कहते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, तो आपके छाती फटने लगते हैं, आपके कान से खून निकलने लगते हैं और कहते हैं कि प्रचार नहीं करना चाहिए। और अपने मुखवाणी से क्या कर रहे हैं, जवान के बारे में कसीदे पढ़ रहे हैं। जाकर जवान फिल्म देखिए, वाह जी वाह। इसको क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल, क्या कहेंगे इसको? छोड़िए, कुछ कह दूंगा तो पंजाब पुलिस उठा लेगी, क्योंकि आप इससे बड़ा काम क्या कर सकते हो। लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में क्या कहा, जवान को लेकर यह बताता हूं, उसके बाद और चर्चा की शुरुआत करूंगा। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कीजिएगा, ताकि इस पाखंड, मतलब माफ कीजिएगा, इस आदमी के बारे में इसका चेहरा सामने आए। सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों अमृतसर, मतलब खासकर पंजाब में गए थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म जवान की जमकर तारीफ की, और उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने फिल्म को नहीं देखा है,
लेकिन काफी तारीफ सुन रहा हूं, कान में एकदम बहुत सारी तारीफों के पुल बन रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि फिल्म में जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना, बल्कि जब वोट मांगने आए तो उससे सवाल करो, पूछो कि आपके बच्चों को शिक्षा कौन देगा, आपके परिवार में बीमारी होगा तो इलाज का इंतजाम कौन करेगा। ये तमाम चीजें कहा है शाहरुख खान ने। सोचिए अगली बार आप ऐसे ही कीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल, यही खबर, यही चीजें अब आपसे मैं पूछता हूं। दिल्ली की अस्पतालों की स्थिति कैसी है आपको पता है? आपको पता है दिल्ली की अस्पतालों की स्थिति क्या है अरविंद केजरीवाल? आपको पता है कुछ, कि ऐसे ही बोल देते हैं? दिल्ली की अस्पतालों की स्थिति ऐसी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता ने बकायदा कहा है कि अभी तक आपने एक अस्पताल बना के नहीं दिया है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं जानबूझ के बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के कहूंगा तो आप कहेंगे कि बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लिए कहता है। तो मैं इसलिए कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के आज साथ कर बैठ के चाय पकौड़े तल रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि बकायदा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अभी तक आपने एक भी अस्पताल दिल्ली को दिया नहीं है। ये कांग्रेस के नेता ने कहा है, कांग्रेस के नेता ने कहा है। अब आते हैं आपके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस शिक्षा को लेकर लगातार आप देश दुनिया में डंका पिटवाते हैं, उसके लिए ढिंढोरा पीटते हैं कि लंदन फेल है, अमेरिका फेल है, स्वीडन फेल है, यूरोप फेल है, रूस फेल है, अमेरिका फेल है, ये तमाम देश फेल है और दिल्ली का स्कूल सबसे बेहतर है। ये आप कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन मैं भी वही बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस ने आपके बारे में और आपकी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, ये सुनिएगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया के कमेटी के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधा है। वही कांग्रेस पार्टी जिसके साथ बैठ के आप चाय समोसे खा रहे हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से झूठ और प्रचार पे टिका हुआ है। 7 सालों में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 1,09,000 बच्चे कम हुए और ये दावा किया है, बाकायदा आरटीआई ने जानकारी दी है। आरटीआई, और वो भी बाकायदा कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज ने कहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि मिला हुआ है, ये है, वो है। तो इसीलिए मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले कि दूसरे के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। और लगातार जिस तरह से आप दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेताओं को कोस रहे थे जवान फिल्म को, माफ कीजिएगा, कश्मीर फाइल्स को लेकर, तो आजकल जहां जहां जाते हैं वहीं डफली बजाने लगते हैं जवान फिल्म का और कहते हैं कि शाहरुख खान ने सही कहा था, शाहरुख खान ने सही कहा था। अब आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उस समय कह रहे थे जवान कश्मीर फाइल्स के टाइम पे फिल्म का प्रचार बंद कीजिए, छी आप में शोभा नहीं देता, आप में शोभा नहीं देती, इस तरह की तमाम बातें कहा था। और आजकल जो जाके आप हर गली मोहल्ले में जाके जवान का प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि केजरीवाल के लिए आप कौन सा शब्द कहेंगे और कौन सी बातें कहेंगे। क्योंकि एक तरफ कश्मीर फाइल्स के लिए इनके कान से खून निकलने लगते हैं और जवान के लिए बाकायदा दिल में सितार बजने लगते हैं, घंटियां बनने लगती है जवान के लिए। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है, तब तक के लिए चिपक कर देखने की जरूरत है। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।